अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर डे एंड द व्लॉग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और जस्ट अभी मैं उठी थी और हम लोगों को लेट हो गया निकलते निकलते, और आज हम लोग घर जा रहे हैं वापस। अच्छा, घर से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ही नहीं अल्लाह हाफ़िज़ करते हुए, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। और ये हालात थे जब हम लोग जा रहे थे डेवो स्टॉप पे, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, वैसे भी मेरा तो इतना सामान होता है, फिर बच्चों के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा सामान हो जाता है। तो हम लोग फाइनली जी छुट्टियां गुजार के पहले ट्रिप पे थे, ट्रिप के बाद हम लोग कराची आए फॉर शॉपिंग। अब हम लोग वापस जा रहे हैं, और ये मैडम माशाल्लाह पूरे रास्ते एंजॉय करती हुई गई थी और कंफर्टेबल थी। बस ज़ारा का ही हमें ज़्यादा होता है कि बस ये कंफर्टेबल रहे, बड़े तो कैसे ना कैसे करके कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो माशाल्लाह बड़े मज़े से इसने सारा सफ़र गुजार लिया, और अभी वैसे भी हम लोग घर पहुंचने ही वाले थे और मैंने इसको एक ग्लासेस बना दी। अच्छा, ये मैडम बस चाह रही थी कि बस उतारो, तो ऐसे मैं इसकी पिक्चर्स ले रही थी। वैसे कहाँ ही बच्चे पहनते ग्लासेस। अच्छा, उसके बाद फिर जी हम लोग आ गए थे घर, और फिर आके थोड़ी देर रेस्ट किया। अब ये जितना सामान है इन सबको अनपैक करना। अच्छा, पैकिंग करना फिर भी आसान होता है, अनपैक करना ज़्यादा मुश्किल जो है ना वो लग रहा होता है। तो अब ये सारा सामान करने लगी हूँ मैं अनपैक। और ये मुझे मिली थी गिफ्ट, ये वाली चॉकलेट, और ये बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की थी, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। उसके अलावा फिर जितने भी मैं शॉपिंग करके लेके आई थी वो सारी चीज़ें मैं अनपैक कर रही थी। और अनपैक करना ना मतलब इतना मुश्किल लगता है ना मुझे। एक तो जो कपड़े निकालने होते हैं ना बैग से, फिर उनको दोबारा उनकी जगह पे रखना बड़ा बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। ये मैडम भी इस वक्त सो के उठ चुकी थी, और इसको पता लग गया था कि इसमें से ना मामा ने कैंडी खोल के खाई है। तो आप देखेंगे कह रही थी कि ये सारी मुझे पकड़ाओ और इसमें से मुझे खोल के दो और मैं भी खाऊं। और यहाँ पे फिर जो मैं नए बैग्स लेके आई थी वो मैंने रख दी। अच्छा, आजकल मुझे इतना ज़्यादा बैग्स कलेक्ट करने का क्रेज़ हो गया ना कि मुझे होता है कि मेरे पास हर कलर का जो है ना वो बैग अवेलेबल हो ही हो। तो इस तरह का, और यहाँ पे जैसे मैं ड्रॉ बन गई थी तो मेरा फिंगर आ गई उसमें, और अच्छी खासी मुझे लग गई। फिर मुझे यहाँ पे ज्वेलरी सेट करनी थी। जब भी ज्वेलरी लेने के लिए जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास ज्वेलरी है ही नहीं, और जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा ही ज्वेलरी है। तो यहाँ पे फिर जो भी सारी चीज़ें थी वो जल्दी जल्दी मैंने सारी सेट करके रखी। मतलब घर आते ही इतने सारे काम नज़र आ रहे होते हैं ना कि कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ। सबसे ज़्यादा मुझे ये होता है कि मैंने अब से लिमिटेड ज्वेलरी रखनी है, लिमिटेड रखनी है। और फिर वही हो जाता है। फिर सारी ज्वेलरी सेट की, बैग सेट किया, अपनी सारी कबर्ड सेट की। अब यहाँ पे ज़ारा के सारे कपड़े मैंने बैग से बाहर निकाले हैं, और अब इसके सारे कपड़े जो है ना वो सेट करती हूँ। इसका पूरा, ये सारे एक्स्ट्रा कपड़े थे जो ज़ारा को अब छोटे हो गए। एक तो बच्चों के इतने जल्दी कपड़े छोटे होते हैं ना कि अब मैंने ज़्यादा कपड़े लेना ही छोड़ दिए, क्योंकि मैंने पहले इतने महंगे महंगे ड्रेसेस लिए हैं ज़ारा के, और हार्डली उसने एक दफ़ा पहने होंगे, छोटे हो गए। तो मैंने सोच लिया था कि मैंने नहीं लेने। अच्छा, फिर मेरा कज़न है, उसने ये बनाया था कपकेक, तो मुझे टेस्ट करवाने के लिए लेके आया था कप में ही। और यहाँ पे ये ज़ारा कि मैंने हमज़ा मदर केयर से 2 नाइट ड्रेसेस लिए थे, ये फुल स्लीव्स वाले, क्योंकि आगे विंटर्स आ रहा है। और मैंने एक ज़ारा का ये ड्रेस भी लिया था, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो एक मैंने ये भी ले लिया। अच्छा, बच्चों को ना स्काई ब्लू कलर भी बनाया हुआ बहुत अच्छा लगता है, तो ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये मैंने हमज़ा मदर केयर से लिया है। ऑनलाइन भी अगर आपने लेना हो तो इनके पेजेस से देख सकते हैं। और ये वाली एक कैप भी मैंने ली थी, क्योंकि हेयर बैंड पहना पहना के मेरा दिल था कि कुछ डिफरेंट बनाऊँ, तो बस फिर मैंने ये ली। और ये सब करते करते मुझे रात हो गई थी। और आप लोग पूछ रहे थे कि आपको आजकल बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, तो नो डाउट हो रहे हैं, क्योंकि एक तो मैं डाइट का भी ख्याल नहीं रख रही, ऊपर से मैं सो भी सही से नहीं रही हूँ। तो डार्क सर्कल्स के लिए मैं हमेशा से यही रिकमेंड करती हूँ कि बहुत अच्छा सीरम है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वेरी गुड सीरम फॉर डार्क सर्कल्स, रिंकल्स के लिए, तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, और नंबर यहाँ स्क्रीन पे ऐड कर देती हूँ। अगर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे जाके ऑर्डर करना चाहें तो कर लें, वरना आप इनका इंस्टा का पेज चेक कर सकते हैं, वहाँ पे और भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छी हैं। और ये सीरम वाकई बहुत इफ़ेक्ट करता है अगर आप इसको 15 दिन रेगुलर यूज़ करें, साथ अपनी डाइट का ख्याल रखें, और साथ नींद थोड़ी सी प्रॉपर लें, तो आपके डेफ़िनेटली डार्क सर्कल्स जो है ना वो रिड्यूस होते हैं। देखिए, जड़ से एक चीज़ कोई भी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। अगर आप प्रॉपर हर चीज़ की केयर करेंगे तो हर चीज़ जो है ना वो टाइम के साथ जो है वो हील हो जाती है। ये सीरम है, ठीक है, जो मैंने आपको दिखा दिया। मैं स्किन केयर कर ही रही थी, मैंने सोचा दिखा ही दूँ, क्योंकि ये मेरे पास 3-4 कमेंट आए थे लास्ट वीडियो में। अच्छा, ये इनकी क्रीम से जो मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ, ये हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम यूज़ करती हूँ इनकी, और ये दूसरे वाली है। तो ये भी, और बस स्किन केयर करके फिर मैं सो गई थी, और अभी बस मैं
उठी थी तो वसीम ने करना था नाश्ता, क्योंकि आज थी छुट्टी। हम लोग आए थे सैटरडे को और ये है संडे का व्लॉग, और ये अपलोड होगा लेट क्योंकि पहले वाले व्लॉग्स मेरे एक दो रहते हैं, तो मैंने कहा कि चलो वो अपलोड कर दूँ। आप लोग ये व्लॉग देख रहे होंगे ट्यूसडे को, और ये व्लॉग है सैटरडे और संडे का। और यहाँ पे मैं वसीम के लिए बना रही थी पराठा। अच्छा, मैंने बस अब डाइट स्टार्ट कर देनी क्योंकि मैंने बहुत चीट डेज़ कर लिए, बहुत ही मैंने छुट्टियां मना ली हैं। तो अभी हम लोग जी देते हैं नाश्ता। अच्छा, मैं तो नहीं खाऊंगी पराठा, मैंने बस ट्रिप पे एक दो दिन पराठा खाया है, वरना मैं इतने शौक़ से नहीं खाती हूँ पराठा। सर्दियों में फिर भी खा लेती हूँ, गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं। तो बस वसीम के लिए मैंने नाश्ता बनाना था और साथ में कज़न आया हुआ था, तो वसीम और कज़न दोनों नाश्ता करेंगे। और उसके बाद उन लोगों ने जाना है, उसके एक दोस्त की शादी है वहाँ पे, और हम करेंगे अपने बाकी के आज के दिन के जो भी काम होंगे वो। नाश्ता बस मैंने वसीम और कज़न का रख दिया था। अब हम लोग आ जाते हैं वापस किचन में, क्योंकि हम लोगों को करना है अभी किचन क्लीन। तो जल्दी से मैंने सारा किचन क्लीन किया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो अभी ज़ारा को थोड़ी देर उठाती हूँ। ज़ारा बस मुझे देख ले, बस ऐसे देख के और फिर रोना शुरू कर देती है कि बस जल्दी से उठा ले। और फिर ये खाना देख के गई थी कि बस मुझे थोड़ा सा खिलाओ, तो बस थोड़ा सा पराठा, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं इसको जो है ना वो टेस्ट करवा देती हूँ। और उसके बाद मैंने वसीम के कपड़े प्रेस किए, अपने प्रेस किए। और फिर यहाँ पे मैंने ज़ारा की मंगवाई थी ये सूडो रैश क्रीम, क्योंकि मैं यही यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो ज़ारा को रैशेस कभी हुए नहीं हैं, लेकिन जब से ज़ारा हुई है तो मैं यही वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी बेबी के रैशेस वगैरह होते हैं, आप अच्छी क्रीम लेना चाहते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसके बैक पे भी लिखा हुआ है, इससे आपके बेबी को कभी भी रैशेस जो है ना वो नहीं होते। अच्छा, ख़त्म हो गई थी वो, मैंने काफ़ी बड़ी ले ली थी पहले, और अब मैंने थोड़ी छोटे साइज़ में मंगवाई है, क्योंकि ये कैरी करना आसान होती है, वो फिर काफ़ी स्पेस जो है ना वो ले लेती है। और यहाँ पे बस मैं इसकी बास्केट सेट करने लगी थी, और साथ में मैं दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करती है। एक तो ये सूडो रैश क्रीम हो गई, ठीक है, ये तो एक ख़त्म हो गई, और एक ये न्यू वाली जो भी मैंने मंगवाई है। तो सबसे पहले हम लोग रख देते हैं ये वाली रैशेस वाली क्रीम, और इसमें अभी भी रखी हुई है जो एक दो हफ़्ते आराम से यूज़ हो जानी है। तो इसको हम लोग कर देते हैं जी साइड पे। और साथ में है ये ज़ारा का बेबी पाउडर, जॉनसन्स की प्रोडक्ट की यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे और किसी की अच्छी नहीं लगती हैं। साथ में है ये मॉइस्चराइज़र, ये अगेन इसका पाउडर मैं थोड़ा सा उसमें डाल लेती हूँ, क्योंकि फिर उसमें अगर डालूँ ना तो फिर वो ज़ारा ना सारा ही मतलब हाथ मार के अक्सर उड़ा देती है, और पफ़ में काफ़ी आता है। और ये ज़ारा का ऑयल है जो मैंने बनाया हुआ है, जो मैं इसके हेयर पे यूज़ करती हूँ। ये बेबी ऑयल है जिससे मैं अक्सर ज़ारा की मसाज वगैरह कर देती हूँ। ये तिब्बत क्रीम है जो मैं ज़ारा को यूज़ करती हूँ। हम लोगों ने भी बचपन में ये यूज़ किया, तो मामा ने मुझे जब ज़ारा हुई थी तब कहा था कि ये यूज़ किया करो, तो ये मैंने आप लोगों को दिखा दी है। ये मैं ज़ारा को यूज़ करती हूँ, ठीक है जी। और उसके अलावा यहाँ पे होता है ज़ारा के डायपर्स, जो यहाँ पे सिर्फ मैं ज़्यादा नहीं रखती, 2-3 रखती हूँ, फिर जब निकालने हो तो इजी रहते हैं। और ये ज़ारा के कॉम है जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। एक ज़ारा का और है जो गुम हो गया है, तो मुझे ऑर्डर करना है हेयर ब्रश वाला, वो बड़े अच्छे से उससे हो जाते हैं, और वो इतना ना उसके ब्रिसल्स भी बड़े सॉफ्ट हैं। और ये थी इस मैडम की वाइप्स, और बस यहाँ पे इसकी बास्केट हो गई है रेडी। और ये सारी स्किन केयर की चीज़ें थी जो ज़ारा को यूज़ करी थी। जो लोग कह रहे थे अलग से वीडियो बना के दिखाएं, तो मैंने इसी वीडियो में आपको दिखा दिया है। और फिर इसका खाने का टाइम हो रहा है, तो बस अब मैं यहाँ पे बनाना मैश करके लेके आई हूँ। हाफ़ बनाना मैं इसको दोपहर में देती हूँ, और सुबह में मैं इसको सेरेलैक देती हूँ, शाम में मैं इसको बिस्किट देती हूँ, और रात में भी मैं दे देती हूँ। अगर आप बोलेंगे प्रॉपर ज़ारा की डाइट की वीडियो कि वो क्या क्या ले रही है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो बनाना ये शौक़ से खा लेती है, सेरेलैक अब इतना शौक़ से ये नहीं खा रही है, क्योंकि बच्चे है ना एक चीज़ खा खा के हमारी तरह बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आजकल इसको हम सलाम करना सिखा रहे हैं, क्योंकि ज़ोया बड़े अच्छे से सलाम करती है, तो हम वहाँ से सीख के आए कि ज़ारा को भी हम लोग सिखाते हैं। तो बस आजकल हम लोग इसकी सलाम वाली ट्रेनिंग कर रहे हैं, सलाम करना सिखा रहे हैं। और इसी के साथ हम ये छोटा सा व्लॉग एंड करते हैं। बस अब कल से रूटीन से हम लोग व्लॉग बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमें दुआओं में याद रखिएगा। और ज़ारा भी पीछे से कह रही है कि लाज़मी, और ज़ारा ने भी नई चीज़ सीखी है, बू बू मतलब बातें करने की कोशिश करती है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ज़ारा माशाल्लाह से दांत निकाल रही है जी। अल्लाह हाफ़िज़।